नमस्कार, मैं जनता शिवम कहता हूं। और बॉम्बे हाई कोर्ट से उद्धव सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है। आदित्य ठाकरे जी को झटका लगा है, उद्धव ठाकरे जी को झटका लगा है। और इस झटके में कांजूर मार्ग पर जो कार शेड बन रहा था मेट्रो का, उसके बनने पर अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने फरवरी तक के लिए रोक लगा दी है। ये जो जमीन थी जिसके ऊपर कांजूर मार्ग का ये पूरा का पूरा कार शेड बनना था, इसको लेकर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि ये केंद्र सरकार की जमीन है, इसमें से 102 एकड़। उसके अलावा एक प्राइवेट बिल्डर गारोडिया ने भी ये कहा था कि उसकी जमीनें भी इस पूरे के पूरे कार शेड में आ रही हैं और चूंकि उन जमीनों को उसने 100 साल की लीज पर लिया है, इसलिए उसके अधिकारों का ध्यान रखा जाए। लेकिन गारोडिया जो प्राइवेट बिल्डर है, उसकी बात इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। महत्वपूर्ण ये था कि इस कार शेड के बनने से 5 साल ज़्यादा लगने हैं और इस जगह बनाए जाने की वजह से 5,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च भी आना है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किरीट सोमैया ने यह पूरा मामला उठाया था। इसको लोकायुक्त में भी ले जाया गया था और ये कहा गया था कि चूंकि समय और धन ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अगर समय ज़्यादा लगेगा, धन ज़्यादा लगेगा तो निश्चित तौर पर यह नागरिकों का नुकसान होगा। और इस वजह से भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया है कि कलेक्टर को अपना आदेश वापस लेना पड़ेगा और अगली सुनवाई जो फरवरी में होनी है तब तक इस काम को रोकना पड़ेगा। इस काम पर रोक लगने के बाद में उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इससे पहले उद्धव ठाकरे ने एक तरीके से चेतावनी देने की कोशिश की थी सामना में। और उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से ये कहा गया था सामना के अंदर कि अगर कांजूर मार्ग के कार शेड को रोकने की कोशिश की जाएगी, मुंबई मेट्रो को रोकने की कोशिश की जाएगी, तो फिर हम बुलेट ट्रेन को भी आगे नहीं निकलने देंगे, मुंबई मेट्रो बुलेट ट्रेन से आगे जाएगी। इस तरीके की बात कह के उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि बुलेट ट्रेन के लिए जो ज़मीनें अलॉट की गई हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, उन ज़मीनों को भी रद्द कर सकती है महाराष्ट्र सरकार। यानी कि ये गीदड़ भभकी दे के सीधे तौर पर केंद्र सरकार को डराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद में अब ये तय हो गया है कि कांजूर मार्ग पर कार शेड बनने नहीं जा रहा है। इसको लेकर किरीट सोमैया ने दावा किया कि ये जो 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान था, 5 साल एक्स्ट्रा लगने थे, अब उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक दिया है, बचा लिया है। और हम तो उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि ये सब उद्धव ठाकरे की वजह से हुआ है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की जो जिद थी, जिसकी वजह से ये जो कार शेड था, पहले आर्य कॉलोनी का जो जंगल था उसमें बनना था, उसको लेकर जमीन का अधिग्रहण हो चुका था, तमाम जो जमीन पर काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद आदित्य ठाकरे इसका विरोध में था और आदित्य ठाकरे ने वहां पर लोगों को भड़काने का काम किया था। बाद में जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी तो उद्धव ठाकरे की सरकार ने पहला काम यह किया कि आर्य के मेट्रो शेड के काम को रोक दिया और उस काम को उठाकर कांजूर मार्ग ले जाने की कोशिश की। इसके पीछे बहुत बड़ा एक घोटाला भी कहा जा रहा था, क्योंकि कांजूर मार्ग ले जाने के पीछे कारण ये था कि जो महाराष्ट्र सरकार थी वो प्राइवेट बिल्डर्स को फायदा पहुंचाना चाहती थी और इसके माध्यम से अपनी जमीन डीलों को भी पूरा कर लेना चाहती थी, जिसके लिए किरीट सोमैया लोकायुक्त तक पहुंचे हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा करने से मुंबई मेट्रो को करीब 5,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा और 5 साल एक्स्ट्रा लगेंगे। लेकिन इन सारी दलीलों को महाराष्ट्र सरकार ने नहीं माना और आरए से उस मेट्रो कार शेड को शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया और बाद में यह काम शुरू हो गया था। जो कलेक्टर है, कलेक्टर ने भी आदेश जारी कर दिया था ज़मीन के एक्विजिशन का। अब उस एक्विजिशन को रोक लगा दिया है हाई कोर्ट ने। सीधे तौर पर यह उद्धव ठाकरे की नीतियों की हार है, ये आदित्य ठाकरे के उस ड्रीम प्रोजेक्ट की भी हार है जो आदित्य ठाकरे को लगता था कि आरए में जो कार शेड का काम रुकवा कर एक बहुत बड़ा नेता के तौर पर उसको जाना जाएगा। यहाँ जो केंद्र सरकार की ज़मीन है वो दरअसल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है, उस ज़मीन को भी इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। दूसरा, गारोडिया जो लीज पर जमीन दी गई है, इसको लेकर सवाल उठाए थे किरीट सोमैया ने और ये कहा था कि इस जमीन में एक बड़ा घोटाला है। उस बिल्डर ने 2.5 करोड़ में जमीन खरीदी थी और उसके बाद वो उस जमीन का उसके बदले में उसको कई 100 करोड़ दिए जाने की बात चल रही है। निश्चित तौर पर यह बड़ा घोटाला महाराष्ट्र की शिवसेना और बीएमसी मिलकर कर रहे हैं, जिसको लेकर सवाल उठाए गए थे, लोकायुक्त में शिकायत की गई थी और इस तरीके के तमाम केसेस पहले भी किरीट सोमैया उठा चुके हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो मुंबई मेट्रो का काम चल रहा है वो बड़ी तेजी से चल रहा है और उसके लिए कार शेड की जो जरूरत थी, उसी के आधार पर फडणवीस की गवर्नमेंट ने, जिसमें शिवसेना भी शामिल थी,
इस मामले के लिए आरे की ज़मीन को चुना था। आरे कॉलोनी के आसपास की जो ज़मीन थी उसको चुना गया था। वहाँ पर पेड़ भी थे और पेड़ों के नाम पर ही, पर्यावरण के नाम पर ही शिवसेना के नए नवेले नेता, छुटवैये नेता आदित्य ठाकरे ने उस आंदोलन को हाथ में लेने की कोशिश की और वहाँ पर लोगों को भड़काने का काम किया, जिसके बाद तमाम उपद्रव हुआ। और बाद में जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहला काम आरे की ज़मीन को लेकर किया, जबकि वहाँ पर करीब 20 से 30% काम पूरा हो चुका था। अब इस पूरे काम के बदल जाने के बाद, काम की जगह बदल जाने की वजह से मुंबई मेट्रो को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था और उनको कार शेड न होने की वजह से जो काम में तेजी लानी थी वो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मेट्रो अगर कहीं चलती है तो मेट्रो के लिए कार शेड की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो मेट्रो की जो ट्रेनें होती हैं, जो रेलगाड़ियां होती हैं, इनको खड़ा करने की जगह चाहिए, उनको सफाई के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए जो जगह की जरूरत पड़ती है वही आरे में बनाया जा रहा था। उसको इन्होंने रुकवा दिया और उसको ले जाकर कांजूर मार्ग शिफ्ट कर दिया गया, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में भी विरोध किया था और सड़क पर भी विरोध किया था, लेकिन इन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और ये ऐसा लगता था कि उद्धव ठाकरे को एक जिद थी और वो ये दिखाना चाहते थे कि मुख्यमंत्री मैं हूं और मेरे हिसाब से सरकार चलेगी, मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन हाई कोर्ट ने यह बता दिया है कि मुंबई और महाराष्ट्र में वही सब चलेगा जो जनता के हित में होगा, जिससे जनता का फायदा होगा। जनता के हितों को कुठाराघात करके, जनता के हितों को नुकसान पहुंचाकर, जनता का ज़्यादा पैसा खर्च करके कोई भी सरकार अगर कुछ निर्णय लेगी तो उसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये सब देखने के लिए, जनता का संरक्षण करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ भी जिस तरीके की बातें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई या सामना में जो कुछ लिखा गया, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जो ये वर्तमान की सरकार है, महाविकास अघाड़ी के नाम पर चलने वाली पसोठावादी यानी पवार सोनिया ठाकरेवादी सरकार, अब वो सब कुछ करना चाहती है जिससे केंद्र सरकार के खिलाफ ये अपना बिगुल बजा सके और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए अब ये केंद्र सरकार से भी टकराने की बात कर रहे हैं। जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री ने गुजरात से मुंबई के महाराष्ट्र के लिए बनाया है, उस प्रोजेक्ट का विरोध करके ये दिखाना चाहते हैं कि ये विकास के नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रवाद की बात करेंगे और अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। क्योंकि जो मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उसे मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, वहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है और जो लोग थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं उनको सहूलियत भी ज़्यादा मिलेगी और जल्दी से वो पहुँच सकेंगे। इसलिए ये मुंबई मेट्रो का काम तेज़ी से शुरू किया गया था फडणवीस की सरकार के टाइम पर और इसीलिए आरे की ज़मीन को काफ़ी सोच विचार करके इसके लिए चुना गया था। लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के लिए, अपनी पार्टी के स्वार्थों के लिए और व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, इसे कहे पार्टी नहीं परिवार के स्वार्थों के लिए, उद्धव ठाकरे ने उस आरे की जमीन पर बनने वाले कार शेड का काम रुकवा दिया था, उसको शिफ्ट करने का काम किया। लेकिन इतनी जल्दबाजी की गई कि ना तो ज़मीन के जो मालिकाना हक था उसके बारे में सोचा गया और ना ही जो दूसरे समय और धन का जो अपव्यय होना था, जो फजूल खर्ची होनी थी, उस पर ध्यान दिया गया और इसी वजह से ये मामला फिर से रुक गया है। और अब ये जो खबर है मुंबई वालों के लिए अब फिर से चिंता का विषय बन गया है कि अभी आरे में ये जो कार शेड बन रहा था वो तो रुक ही गया, यहाँ पर भी रुक गया और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग की है कि अब चूंकि हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, हाई कोर्ट ने ऑब्जेक्शंस को मान लिया है। पहले जो राज्य सरकार थी वो विरोधियों के पक्ष को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वो विरोधियों के पक्ष को सुनने को तैयार नहीं थी। उसका ये कहना था कि ये जमीन महाराष्ट्र सरकार की है, महाराष्ट्र राज्य की है और इसलिए वो किसी को भी इस जमीन को दे सकते हैं। लेकिन पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट में उन्होंने ये मान लिया था कि वो उनके दावे को स्वीकार करेंगे और अब जब हाई कोर्ट ने ही आदेश दे दिया है, उसके बाद उन्हें समय रहते हुए जनता का जो धन है उसके अपव्यय को रोकने के लिए और समय की बचत करने के लिए अपनी गलती मानते हुए इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को दोबारा से आरए में शुरू कर देना चाहिए। और राजनीति में जैसा कहा जाता है कि गलतियों को स्वीकारने से कोई पराजय नहीं होती है, जनता का हित सर्वमान्य होना चाहिए और जनता का हित इसी में है, मुंबई का हित इसी में है कि आरए में जो प्रोजेक्ट का काम अब तक शुरू हो चुका है उसको रुकवाया गया है, उसे दोबारा से शुरू करके जल्दी से जल्दी मुंबई कार शेड का जो निर्माण है वहाँ पर किया जाए और इससे मुंबई मेट्रो के बनने में भी तेजी आएगी और सरकार का धन और पैसा भी बचेगा। निश्चित तौर पर ये सारे जो निर्णय हैं उसको सोच समझ कर लेना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, आपका भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से क्या विवाद है उसको आप अपने पास रखिए, लेकिन जो कानून है, जो जनता का हित है, उसको आप नज़रअंदाज मत करिए। और यही बात बार बार सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या जो लोअर कोर्ट हो वो महाराष्ट्र सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार समझने के मूड में नहीं है और बार बार अपनी बेइज्जती कराने के पर तुली हुई है। जय हिंद,
जय भारत।